सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईफएस वंस अगेन। ऑब्वियसली सर, पीछे आपका पूरा खाली स्लाइड है, क्या बताने वाले हो? अरे जी, थोड़ा सा सब्र करिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ बोलने वाला हूँ। जितने भी सारे स्टूडेंट्स आईआईटी जैम 2025 को टारगेट कर रहे हो, तो आईआईटी जैम केमिस्ट्री हो गया या फिर आईआईटी जैम एग्जामिनेशन हो गया, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली इस वीडियो में अगर आप आ चुके हो तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो आईआईटी जैम 2025, ठीक है, ये आप टारगेट कर रहे हो ना, तो बस इस वीडियो को एक बार देख लीजिए और प्रिपरेशंस करना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या क्या हमें चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा और एग्जाम पैटर्न एक्चुअल में कैसा होता है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है। यहाँ पे मैं डिटेल्ड में एनालिसिस करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, तो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो लेट सपोज, ओके, सो ये क्या आ गया सर? ऑब्वियसली एग्जाम पैटर्न पता कर होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम लोग आईआईटी जैम एग्जामिनेशंस के लिए या फिर सीयूटीपीजी एग्जामिनेशंस के लिए तैयार करना चाहते हैं, और वो भी प्रॉपर गाइडेंस के साथ विद द एक्स आईआईटीएंस जो कि फैकल्टीज हैं हमारे यहाँ पे, उन लोगों का प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयार होना चाहते हो तो प्लीज दिस इज द हाई टाइम टू प्रिपेयर। एंड आपको यहाँ इसके बाद सोचने के लिए टाइम नहीं रहेगा। अगस्त का महीना चल रहा है ऑलरेडी, और हमारा जो बैच है वो बैच 26 ऑफ अगस्त को आने वाला है। 26 अगस्त को आने वाला है, तो बस आप लोग अपनी कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, ठीक है, और इस बैच में फटाफट से आके एनरोल कर लीजिए। इसमें आपको आईआईटी जैम एज वेल एज सीयूटीपीजी के लिए डिस्काउंटेड प्राइस में बैच में आप एनरोल कर सकते हो। सो इसके लिए बस आपको दो चीज यूज करना पड़ेगा। एक तो रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करिए, माई कोर्सेज सेक्शन में चले जाइए और इस बैच को सिलेक्ट करिए। करने के बाद वहां पे अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको इंडिया इस कूपन कोड को अप्लाई करना है, INDIA। इस कूपन कोड के साथ अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको टोटल 6 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, और इसमें प्रॉपरली डिस्काउंटेड प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 4000 एज वेल एज 3000, इस मतलब 3000 किसके लिए? रिकॉर्डेड कोर्स के लिए, लाइव कोर्स किसके लिए? 4000 में आपको मिलने वाला है। वो इधर आप सीयूटीपीजी के कोर्स लेते हो या फिर आप आईआईटी जैम के कोर्स लेते हो, तो सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या रहेगा सर यहाँ पे? रिकॉर्डेड कोर्स देखो, मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगा जिनका ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड ईयर और उसके साथ साथ थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इससे पहले का भी प्रिपरेशन किया है, बट कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत चूक हो गया है, तो उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्स बढ़िया रहेगा। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम के लिए अपियर करने जा रहे हो, उनके लिए लाइव कोर्सेज इज मस्ट। बिकॉज आप लोग अभी, आई नो आप लोग का कॉलेज चल रहा है, तो कॉलेज के बाद थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी लाइव कोर्स में एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि बाई चांस अगर आप क्लास में नहीं जा रहे हो, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपके कुछ भी डाउट्स हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो फैकल्टीज को, जो आपको रिकॉर्डेड कोर्स में नहीं मिलेगा। रिकॉर्डेड कोर्स में आपको डाउट के लिए आपको पोर्टल पे अप्लाई, मतलब पोर्टल पे आपको डाउट्स रेज करना पड़ता है। तो लाइव कोर्सेज का ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप डायरेक्टली फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। एंड उनके साथ साथ लाइव कोर्सेज में अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो तो डेफिनेटली उसके लिए रिकॉर्डेड कोर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल भी जाएगा। बट बात यह है कि रिकॉर्डेड कोर्स थोड़ा सा क्या है कि पहले से जो कोर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड करके रखा है, और लाइव कोर्स उसमें क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको अपग्रेडेशन का डिफरेंस मिलेगा, मतलब अपडेट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा लाइव कोर्सेज में। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि लाइव कोर्स लेना सबसे बेहतर है। तो इसके बारे में आप लोग सोचिए। ड्यूरेशन सेम टाइम के लिए रहेगा, बट डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आईआईटी जैम मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, सोचना बंद करो, बस एक्शन लेना स्टार्ट करो। 26 ऑफ अगस्त से इस बैच में एनरोल कर लीजिए। सो आई होप ये क्लियर है। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं केमिस्ट्री के एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा, सेक्शन ए में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एज वेल एज सेक्शन सी में आपको कितना मिल रहा है? 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 20 एंड सेक्शन सी में टोटल, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी में 20 क्वेश्चंस मिलने वाला है। अब आपको सेक्शन ए की तरफ अगर आप देखोगे तो वहां पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या मिलने वाला है, देखो आपको एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाला है। सिमिलरली सेक्शन बी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाला है। एंड सेक्शन सी की तरफ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एनएटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाला है। सर व्हाट इज एमसीक्यू? एमसीक्यू मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू मतलब होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
और MSQ क्या है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, एंड NAT क्या होगा सर, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आपको IIT JAM के एग्जामिनेशन में टोटल 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, MCQ, MSQ एंड NAT। अब इनमें से सबसे ज्यादा चीजें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेक्शन ए में सर 30 क्वेश्चंस तो है, उनमें से मार्क्स कैसे डिवाइडेड होगा, उनमें से 10 क्वेश्चन के मार्क्स, मतलब एक मार्क्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस रहेगा। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, आप बोलोगे कि सर 30 क्वेश्चन से मुझे 50 मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है, 30 क्वेश्चन से मुझे 50 मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। वहां पर ही सेक्शन बी एंड सी को मिला के देखो, इसके पास भी 30 क्वेश्चन है, एंड सेक्शन बी का जो भी मार्क्स रहेगा वो रहेगा पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो इंटू 2 टोटल 20 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है आपको सेक्शन बी से। एंड सेक्शन सी में 20, इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 एंड 2, मतलब 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो यहाँ पे आएगा 20 और 10 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे आएगा 10। सो ओवरऑल यहाँ पे भी जो टोटल मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा दैट विल बी 50। समझ में आ रहा है क्या, तो आपको पार्ट बी एंड सी से 50 मार्क्स, पार्ट ए से 50 मार्क्स मिलने वाला है। तो आपको कहाँ कहाँ पे स्कोर करने की जरूरत पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर स्कोर ज्यादा कर सकते हो, तो ऑब्वियसली बी एंड सी सेक्शन में देखो, हम नीचे लिखा क्या हुआ कि नो नेगेटिव मार्किंग, दोनों ही केसेस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डेफिनेटली इसको आपको फायदा उठाना है। सेक्शन बी को बहुत अच्छे से करना है, सेक्शन सी को बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आ गया तो आपको सोने पे सुहागा, नेगेटिव मार्किंग्स नहीं आएगा, नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है तो आपको सारे अटेम्प्ट किए और प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट किया, सही से क्वेश्चन का आंसर आया है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा, नेगेटिव मार्किंग होने की चांसेस नहीं है। वैरा सेक्शन ए में आपके पास नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, 1 क्वेश्चन के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए 2/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब 3 क्वेश्चंस गलत करोगे 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, और इनकेस ऑफ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस गलत करोगे, 3 क्वेश्चंस गलत करने से आपका 1 मार्क्स जो होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये ओवरऑल एग्जाम पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड हमेशा एग्जाम आर इन CBT मोड होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके लिए भी हम लोग आपके लिए क्या लेके आए हैं कि बहुत सारे जो मॉक टेस्ट हो गया, PYQ का जो टेस्ट हो गया, ये भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। काइंडली आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए, वहां पे जाके आप PYQ के टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन होगा कि आपको प्रॉपरली जो CBT टेस्ट है, CBT टेस्ट का जो एक्चुअल में कैसा होता है उसके पूरा एंड पूरा आइडिया लग जाएगा, पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ है आपको एग्जाम पैटर्न क्या है। तो टोटल टाइम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 घंटे की टाइम आपको मिलने वाला है। एंड टोटल क्वेश्चंस ऑब्वियसली सर यहाँ पे 30 क्वेश्चंस और यहाँ पे 30 क्वेश्चंस, तो टोटल 60 क्वेश्चंस मिलेगा हमें। एज वेल एज टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स हमारे पास आएगा 100, यहाँ से 50 एंड यहाँ से 50, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, टोटल मार्क्स हो जाएगा हमारे पास 100। सो आपको 100 में से जितना आप अच्छा स्कोर कर पाओगे उतना अच्छा आपका रैंक आएगा, उतना बढ़िया आपको IIT मिलने का चांसेस है। तो इसी बात को बोलते हुए IIT में जाना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, जिसके लिए आप लोगों के लिए एकदम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट GOC का लेक्चर्स हम लोगों ने अवेलेबल करवाया है। इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लर्न फ्री सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे जाके आप जैसे ही ऑनलाइन लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे आपके ये कंप्लीट GOC का फ्री लेक्चर सबको मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के बेसिक के लिए। एंड उसके साथ साथ कोई भी चीज़ें आपको फ्री चाहिए होगा, फ्री प्राइम क्लासेस, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कट ऑफ एंड मेनी मोर, सारे चीज़ें आपको एक जगह पे मिलने वाला है। जस्ट आपको लॉगिन करना है इस ऑफिशियल वेबसाइट में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये एग्जाम पैटर्न आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ठीक है, थैंक यू सो मच।